हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का जो मैथ्स वेस्ट बंगाल बोर्ड का है उसका चैप्टर नंबर 11 जो प्रतिशत चल रहा था उसका पार्ट 2 करने वाला है। कल हमने 1 से लेकर के 10 तक क्वेश्चन करा दिया था। आज 11 से लेकर के हम लोग जो 20 नंबर तक क्वेश्चन है सभी को देख लेने वाले हैं। तो बस बहुत ही स्मार्ट अप्रोच से बताएंगे, जैसा बताएंगे वैसा ही बनाइएगा एग्ज़ाम में। बहुत कम समय में और बहुत अच्छा अप्रोच आपको हम सिखा देंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन है 11 नंबर का कि समय पर विद्युत बिल जमा करने पर 15% की छूट मिलती है। समय पर बिल देकर मेरी चाची 54 रुपये का छूट पाई तो विद्युत बिल कितने रुपए का था, निकालें। देखिए इसका फर्स्ट मेथड, दो तरीका बताते हैं, ठीक है। इसका फर्स्ट मेथड क्या होगा, पहला तरीका जो आपको पसंद आए वही एग्ज़ाम में बनाइएगा। माना विद्युत बिल, माना विद्युत बिल 100 रुपये का था। कितने रुपए का था? 100 रुपये का, ठीक, 100 रुपये का था। उसमें से कितना परसेंट छूट मिला है? 15%। और कहता है समय पर बिल देकर मेरी चाची 54 रुपये का छूट पाई है। कितने रुपए का छूट पाई है? 54 रुपये का। छूट कितना का मिला है? 15% का। तो यहाँ पर लिखते हैं छूट कितना? 15। तो 100 का कितना? 15%। तो 100 का 15%, तो 100 का 15% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 का 15% हटाने के लिए कितना कर देंगे? बटा 100। तो नीचे 100 और ऊपर 100 कितना हो जाएगा? कट जाएगा। तो छूट कितना आ जाएगा? 15 रुपया। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग आ रहा है 15 रुपया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 54 रुपया। कितना दे रखा है? 54 रुपया। तो लिखेंगे प्रश्न अनुसार मेरा अकॉर्डिंग कितना आ रहा है? छूट 15 का, क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 54 का। तो 15 का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? 54 के। तो हम लोग एक एक नियम जैसे 1 का निकालेंगे। तो 15 का वैल्यू 54, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 54 बटा 15। और विद्युत बिल कितना का माने थे? 100। तो टोटल 100 का मान निकालेंगे, इसलिए 100 का मान निकालेंगे। तो 100 का मान कितना होगा? 54 बटा 15 इंटू 100। 5 से काटेंगे, 5 से 20 बार में, 5 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे इसको 18 बार में। 18 दूना कितना हो जाता है? 18 दूना कितना हो जाता है? 36। 360 रुपये। तो विद्युत बिल कितने रुपए का था? 360 रुपये का। ये था फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड बताते, एक और तरीका बताते इसको। एक और तरीका हो सकता है, देखिए बहुत तरीका है लेकिन एक और तरीका हम आपको बता देते हैं। एक और तरीका क्या है? माना विद्युत बिल x रुपए का था। कितना रुपए का था? x रुपए का था, ठीक है। छूट कितना दिया है? 15%। तो x का 15%, 15% हटाने के लिए बटा 100। 5 दिया 15, 5 20 100। तो छूट कितना मिला? 3x बटा 20। लिखेंगे प्रश्न अनुसार 3x बटा 20। मेरे अकॉर्डिंग इतना छूट आया। क्वेश्चन में छूट कितना दे रखा है? 54, यानी कि 54 रुपया। अब देखिए, अब आप लोग 7 में अच्छे से पढ़ के आए हैं, नहीं भी पढ़े हैं तो बहुत ही अच्छे से सीखिए क्या सिखाना चाहते हैं। इसका नीचे कुछ नहीं है, क्या मान लेंगे? एक इधर से इधर गुना और इधर से इधर गुना, इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, यानी कि कोना कोनी गुना बोलते हैं। अगर बराबर दिया रहेगा और आमने सामने कुछ कटता है तो काट देंगे। बहुत ही काम का चीज़ सिखा रहे हैं, जब तक पढ़िएगा तब तक ज़िंदगी में काम आएगा। 9-10 में खास करके काम आने वाला, जो मैथ को आपको शॉर्ट कर देगा और अच्छा से आपका मैथ बनाने में इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, जो तेज़ी आएगा। तो इस तरीक़ा से बनाइए। 3 से इसको काटेंगे कितना बार में? 18 बार में। 18 3 54, क्योंकि बराबर का जब चिन्ह रहेगा तो ऊपर नीचे कटेगा और आमने सामने कटेगा। कोना कोनी गुना करना है। कोना कोनी क्या करना है? गुना करना है, लेकिन काटना है तो आमने सामने काटेंगे। बस इतना बात याद रखना है। देखिए 1 को x से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? x। और 18 को 2 से गुना करेंगे, 18 दूनी कितना हो जाएगा? 36। या तो यहाँ पर या लिख सकते हैं या तो यहाँ पर एरो दे सकते हैं, ठीक है। तो 336 x यही माने थे विद्युत बिल। तो विद्युत बिल कितने का था? तो 2 तरीका बता दिए। विद्युत बिल 360 का था। तो दोनों तरीका में से आपको जो पसंद आए आप बना सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे आते हैं 12 नंबर। इसका एक ही अप्रोच बताएंगे और एक ही तरीका बताएंगे और सबसे जो बेस्ट तरीका है वही बताते हैं। देखिए कहता है चीनी का मूल्य 20% बढ़ गया। बहुत अच्छा बात है। अतः चीनी का मासिक खर्च अपरिवर्तित रखकर चीनी का मासिक व्यवहार कितना कम करना होगा? हिसाब करके बताओ।
बोल रहा है कि चीनी का मूल्य 20% बढ़ा है, ठीक है, और चीनी का मासिक खर्चा उतना ही रखना चाहते हैं जितना पहले यूज करना है, लेकिन चीनी का जो दाम है, जो मूल्य दे रहे हो, वो कम कर देंगे हम लोग। बात समझ में आ रहा है? चीनी का व्यवहार में कमी कर देंगे, पैसा उतना ही खर्चा करें लेकिन व्यवहार में कमी आ जाएगा। देखिए सिंपल सा अप्रोच, माना पहले चीनी का मूल्य, माना पहले चीनी का मूल्य, मान लेते पहले चीनी का मूल्य कितना रुपया था, 100 रुपया, 100 रुपया 100 इकाई में चीनी मिलता था, ठीक है, चीनी का मूल्य 100 इकाई। अब चीनी का मूल्य अब 20% बढ़ गया, तो 100 का कितना बढ़ा है, 20%, 20%, परसेंट हटाने के लिए सिखा दिए हैं, उतना क्लास देख लिए मेरा, उतना बार सवाल बना चुके, तो अब पता चली गया परसेंट हटाने के लिए बटा 100, 100 क्या हो गया, कट गया, तो कितना, 20, इसको रुपया ही कर देते हैं, ठीक है, मान लेते हैं रुपया ही है, ठीक है, रुपया ही मान लेते हैं। 20 रुपया और बढ़ गया चीनी का मूल्य, ठीक है, चीनी का मूल्य 20 रुपया बढ़ गया, ठीक है, 20 रुपया बढ़ा, तो अब चीनी का नया मूल्य कितना हो जाएगा, अब चीनी का नया मूल्य, नया मूल्य, अब चीनी का नया मूल्य कितना हो जाएगा, पहले 100 था और 20 बढ़ा है, तो कितना हो जाएगा, अब चीनी का नया मूल्य 120 रुपया। हमसे कहता है चीनी का मासिक व्यवहार का परिमाण कितना कम करना होगा, तो देखिए इसलिए चीनी के व्यवहार में कमी, चीनी के व्यवहार में कमी, चीनी के व्यवहार में कमी, देखिए 20 का कमी करना है, क्योंकि 20 बढ़ा है, तो वही हमको क्या करना है, कम करना है। किस से कम करना है, अब चीनी का नया मूल्य कितना हो गया, अब कितना हो गया है, 120, कितना हो गया, 120, अब प्रतिशत निकालना है, क्या निकालना है, प्रतिशत, तो 100 से गुना, समझ में आया? चीनी का व्यवहार में कम करना है, कितना कम करना, 20 रुपया बढ़ गया चीनी का दाम, यही वाला कम करना है। किसका रिस्पेक्ट में लिखेंगे, जो नया मूल्य है उसको कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, और प्रतिशत निकालना है तो गुना 100, बस सवाल खत्म हो गया। आप यहाँ से काट सकते हैं, इसको काटेंगे, 20 पचे 100 और 20 छके 120, 2 से काटेंगे, 2 तिया और 2 से 10, 50/3, कितना आ गया, 50/3, 50/3 को हम लोग क्या कह सकते हैं, 16.2/3%। इतने की क्या करनी है, कमी करनी है, क्या करनी है, कमी। समझ में आ गया कि नहीं? अगला सवाल इसी का जैसा है, कहता है जल जमकर बर्फ बनने से आयतन में 10% की बढ़ोतरी होती है। सिंपल सा वही अप्रोच से क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। माना अच्छा, जल जमकर बर्फ बनने से वृद्धि हो रहा है, माना जल का आयतन, माना जल का आयतन, तो पहले जल ही था, बाद में ना बर्फ बना है, माना जल का आयतन कितना था, 100 इकाई, कितना था, 100 इकाई। अब ये जो जल है क्या बन गया, बर्फ, इसलिए बर्फ का आयतन, बर्फ का आयतन, बर्फ कितना हो जाएगा, 10% बढ़ गया, तो 100 का 10%, 100 का 10%, तो 100 का 10% निकालना इजी है, 10 बटा कितना कर देंगे, 100% हटाने के लिए 100 क्या हो गया, कट गया, 10 बढ़ा है, तो बर्फ का आयतन, बर्फ का आयतन, ये 10 इकाई बढ़ा है, 10 इकाई क्या हुआ है, बढ़ा है, तो बर्फ का आयतन कितना हो जाएगा, 100 था जल का आयतन और उसमें 10 बढ़ा है, तो कितना हो गया, बर्फ का आयतन कितना हो गया, 110 इकाई। ठीक है, हमको कहता है कि वो वही सेम अप्रोच से बनाएंगे, कहता है यदि वह बर्फ गलकर पानी बन जाए, इसको पानी बना देना है, क्या बनाना है, पानी, तो क्या कहता है कि आयतन में कमी कितना आएगा, तो लिखते हैं आयतन में कमी का प्रतिशत, आयतन में कमी का प्रतिशत। देखिए कैसे बनाएंगे। अच्छा, पहले कितना था, जल कितना था, 100, लेकिन बर्फ़ जो जम गया तो 10% बढ़ोतरी हो गया, तो यही 10 को हमको कम करना है, तो यही 10 को हमको क्या करना है, कम करना है, तो जो बर्फ़ है उससे जल को घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि यही कम करना। हम चाहते तो यहाँ डायरेक्ट 10 लिख सकते थे, तो आपको ज़्यादा समझ में आता, वही बात है। तो आयतन में कमी कितना करना होगा, 110 बर्फ़ हो गया है, जल तो 100 है ही था, तो बढ़ा कितना है, 10, तो वही 10 को कम करना, तो 110 में 100 घटाएंगे तभी ना 10 आएगा, बटा कितना का रिस्पेक्ट में निकालेंगे, जो नया वाला आया बर्फ़ का आयतन, क्योंकि बर्फ़ पिघला रहे हैं ना, तो बर्फ़ को ही नीचे लिखेंगे, और प्रतिशत लाना है तो गुना 100, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 10 बटा 110 इंटू 100, ये 0 से 0 क्या हो गया, कट गया, तो बचा 100/11, कितना बच गया, 100/11, और 100/11 को हम लोग क्या जानते हैं,
9.1/11%। यही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 14 नंबर कहता है, 14 नंबर सवाल कि उत्पुल बाबू अधिक फलनशील धान के बीज का व्यवहार करके धान के फलन में 55% की वृद्धि पाते हैं, लेकिन उसके लिए खेती के खर्च में 40% की वृद्धि होती है। पहले उत्पुल बाबू अपने खेती पर 1200 रुपये खर्च करके 3000 रुपये का धान पाते थे। तो दो ठो कैलकुलेशन करना पड़ेगा हमको, एगो पहले का और एगो बाद का। सिंपल सा बात समझिए, यहाँ पर लिखते हैं पहले का, पहले का, ठीक है। पहले का देखिए, पहले कितना होता था, 1200 रुपया खर्च था और धान कितना था, आय, धान से प्राप्त आय, धान से प्राप्त आय, आय मतलब जो उनका इनकम होता था, कमाई होता था। धान से कमाई कितना होता था पहले, 3000, और खर्चा कितना था, धान का खर्च, धान का खर्च पहले कितना था खर्चा भैया, 1200। तो बचत निकालेंगे, धान से प्राप्त बचत, धान से बचत, पहले इनका बचत कितना होता था, बचत, तो बचत कितना होता था, तो इसमें इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1800। पहले कितना बचत होता था, 1800। चलिए, उम्मीद करते हैं कि इतना बात आप समझ गए, ठीक है। कहता है उत्पुल बाबू अधिक फलनशील धान के बीज का व्यवहार करके धान के फलन में 55% की वृद्धि पाते हैं। धान के फलन में कितना का वृद्धि पा रहे हैं, 55% का, ठीक है। और खर्चा में भी 40% का वृद्धि हो रहा है। लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे अब, ठीक है, लिखेंगे अब का मतलब अब जो हो रहा है वो वाला हमको लिखना है कि धान में खर्चा कितना कर रहे हैं। तो धान में पहले खर्चा करते थे कितना, 3000, अब इसका खर्चा करेंगे 55% ज़्यादा, 55% ज़्यादा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखना है, धान का, ये धान का आय था, धान का क्या था, आय, आय, धान का आय 55% है, तो वही निकालेंगे 3000 का 55%, 3000 का 55, प्रतिशत हटाने के लिए बटा 100, 0 0 क्या हो गया, कट गया। चलिए गुना करते हैं, 3 से इसको गुना करिए, 3 पचे 15 के 5, हाथ में 1, 3 पचे 15 1, 16, 1650 रुपया ज़्यादा मिलेगा। तो अब धान से कुल आय, अब धान से कुल आय, अब धान से कुल आय, धान का आय इतना रुपया बढ़ा है, ये वाला क्या है, इतना रुपया बढ़ा। तो अब धान से कुल आय कितना होगा, कुल आय, तो पहले कितना था, 3000, कितना था, 3000, और अब कितना ज़्यादा मिलेगा, 1650 रुपये। तो अब टोटल कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, 4650 रुपये, जोड़ने से कितना हो जाएगा, 4600, 3000 और 1000, 4000 और 650 रुपये, ठीक है। अच्छा, अब धान पर खर्च, अब धान पर खर्च 40% खर्चा बढ़ा है, कितना बढ़ा है, 40%, बोला था क्वेश्चन में, क्वेश्चन आप बगल में रखिए और देखिए। पहले खर्चा कितना होता था, 1200 रुपया, पहले कितना होता था, 1200, अब इसका 40% बढ़ेगा, अब धान पर खर्च इतना होगा। तो 1200 का 40% निकालेंगे तो 1 0 1 0 1 0 1 0 कट जाएगा। तो 12 चौके कितना होता है, 48, 480 रुपया बढ़ा, 480 रुपया बढ़ा। तो अब धान पर खर्च कितना हो जाएगा, अब धान पर खर्च कितना हो जाएगा, इसलिए धान पर अब खर्च हो जाएगा 1200 पहले होता था और अब 480 ज़्यादा होगा तो कितना हो जाएगा, 1680, कितना हो जाएगा, 1680 रुपया, ठीक है। इतना दूर समझ में आया। अब बचत निकालते हैं, अब कुल बचत, अब देखिए कितना बचत हो रहा है वो निकालते हैं हम लोग, ठीक है। अब कितना बचत हो रहा है, अब कितना हो जाएगा, तो आय कितना है, 4650 रुपया आय है, ठीक है, आय, और इसमें खर्चा कितना कर रहे हैं हम लोग, 1680 रुपया। तो अब बचत हो रहा होगा, अब कितना का बचत हो रहा है देखते हैं। तो इसमें घटाते हैं, 0 में 0 घटेगा 0, 5 से 8 नहीं घटेगा, तो 15 में 8 घटेगा, कितना हो जाएगा 7, और ये कितना बन गया 5, 5 में 6 नहीं जाएगा तो एक हासिल लेगा, 15 में 6 जाएगा, कितना हो जाएगा 9, और ये 4 कितना बन जाएगा 3, 3 में 1 गया 2, तो 2970 रुपये अब क्या हो रहा है, बचत हो रहा है। अब क्या हो रहा है, बचत। तो हमसे क्या पूछा था कि अब उनकी आमदनी बढ़ेगी कि घटेगी। अरे तो भैया सिंपल सा, पहले बचत होता था 1800, अब बचत हो रहा है 1900, अब आमदनी बढ़ेगी, अब आमदनी बढ़ेगी, कितना बढ़ेगी दिखा देते हैं। तो अब बचत कितना हो रहा है, 2970 रुपया, पहले कितना होता था 1800 रुपया, तो कितना का आमदनी बचेगा, तो 70, 0 में 0 घटा, 7 में घटा, 9 में 8 घटा 1, 2 में 1 घटा 1, 1170 रुपया बढ़ेगी। यही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल कहता है, एक विधानसभा केंद्र के
80% वोट दाताओं ने वोट दिया है, बहुत बढ़िया बात है। विजय प्रार्थी ने प्रदत्त वोटों का 65% वोट पाया, तो उन्होंने कुल वोटों का कितना परसेंट पाया बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा। देखिए बताते हैं यहाँ पर, माना पहले वोटों की संख्या, माना पहले मतदाताओं की संख्या, मतदाता जो वोट देते हैं उनको क्या कहते हैं, मतदाता, मतदाताओं की संख्या। मान लेते पहले 100 मतदाता थे, कहता है 80% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया। मत देने वालों की संख्या, मत देने वालों की संख्या 80% ने दिया तो 20% ने नहीं दिया, तो 100 का 80% वोट दिया है, 100 का 80%। अरे तो भैया 100 का 80% तो सीधा सीधी 80 हो जाएगा, क्योंकि 100 और 100 नीचे जो आएगा प्रतिशत हटाने के लिए वो तो दोनों कट ही जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 80। 100 का 60% कितना होगा 60, 100 का 40% कितना होगा 40, याद रहेगा, सिंपल सा बात है। 80 आदमी वोट दिया, कहता है विजय प्रार्थी ने प्रदत्त वोटों का 65% पाया, मतलब जितना वोट पड़ा उसका 65% विजय प्रार्थी ने पाया। विजय प्रार्थी ने वोट पाया अर्थात मत पाया, कितना वोट पाया है, तो वोट गिरा था कितना, 80 वोट गिरा था और उसमें से कितना पाया 65%, तो 80 का 65%, तो 80 का 65 कितना हो जाएगा बटा 100 करते हैं। 20 का पहाड़ा से काटिए, 20 और 25 का पहाड़ा, रिक्वेस्ट है कि याद कर लीजिए, 20 चौके 80 और 20 पचे 100, फिर 5 से काट देंगे, 5 से कितना बार में 13, तो 13 चौके कितना हो जाएगा 52 वोट। तो कहता है कुल वोटों का कितना परसेंटेज, अरे तो भैया सिंपल सा, वोट का संख्या 100 है और ये 52 पाया तो 52% होगा। अभी तो बता रहे थे कि 100 का 40% 40, 100 का 20% 20, 100 का 30% 30, 100 का 80% 80, 100 का 70% 70, सिंपल सा। तो वोट प्रतिशत कितना है, तो वोट प्रतिशत पाया विजय प्रार्थी ने, कितना वोट पाया है 52%, क्योंकि 100 का 52 कितना होता है 52 ही होता है, ठीक है। समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो बहुत इसको शिद्दत से देखिए, एकदम आराम से बता देंगे इसको हम, ठीक है। देखिए 4 क्वेश्चन आपको बोले हैं निकालना है, ठीक है। इससे कहता है इस वर्ष नालंदा उच्च माध्यमिक विद्यालय के 85% परीक्षार्थियों ने हिंदी में, 70% गणित में एवं 65% दोनों में A+ पाया है। परीक्षार्थियों की संख्या 120 है, तो हिसाब करके देखिए कितने परीक्षार्थी, तो 4 आंसर हमको बताना है। सबसे पहले 1 नंबर का सॉल्व करेंगे। 1 नंबर कहता है दोनों विषय में A+ पाया है, तो दोनों विषय में तो साफ साफ कह रहा था 65%, 65% दोनों विषय में A+ पाया, तो पहला निकालते हैं, दोनों विषय में A+, दोनों विषय में A+ कितना पाया, तो टोटल विद्यार्थी कितना है, टोटल याद रखना है, टोटल कितना 120, तो 120 का 65%, तो 120 का 65 कितना हो जाएगा, 120 का 65 प्रतिशत हटाने के लिए बटा 100, 20 का पारा से काट देंगे, 20 छक्के 120 और 20 पचे 100 और 5 से काट देंगे कितना बार में 13 बार में, तो 13 छक्के कितना हो जाता है 78। ये हो गया पहला आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर केवल गणित में A+, केवल गणित में A+। देखिए कह रहा है कि 85% परीक्षार्थियों ने हिंदी में, 70% गणित में पाया, ठीक है। 70% कितना पाया गणित में, 65% तो 65% जो है 65% दोनों विषय में पाया है, तो हिंदी में भी इसमें शामिल होगा जरूर, और 70% गणित वाला सिर्फ पाया है, तो क्या करेंगे, तो 70% और इसमें माइनस कर देंगे 65, तब पता चलेगा केवल गणित। समझ में आया कि नहीं, केवल गणित कैसे निकलेगा, केवल गणित निकलेगा जो दोनों आदमी का शामिल है, इसमें तो हिंदी भी छुपा हुआ है, तो इसको निकाल लेंगे। और यहाँ टोटल कितना था 70 था, टोटल परसेंट 70 था, ठीक है। इसमें से 65% माइनस कर लेंगे, तो गणित में कितना परसेंट बचेगा 5%। तो बस अब हमको निकालना गणित में A% कितना, टोटल आदमी कितना है, टोटल विद्यार्थियों की संख्या 120, 120 का 5% परसेंट हटाने के लिए बटा 100, ये 0 से ये 0 कट गया, 5 से काट देंगे 2 10 बार में, 2 से काट देंगे 6, तो केवल गणित में कितना लाया है, मात्र 6 जन। बताइए गणित का स्थिति, बहुत कम जन मार्क्स लाया, मात्र 6 जन लाया, बताइए। तो आगे आते हैं, 3 नंबर में आते हैं, ठीक है।
3 नंबर कहता है केवल हिंदी में A+, केवल क्या चीज़ में चाहिए, हिंदी में A+ चाहिए, केवल हिंदी में, केवल हिंदी में A+। हिंदी में टोटल कितना पाया था 85% और दोनों में कितना पाने वाला है 65, तो 85% से माइनस कर देंगे 65% को, तो कितना हो जाएगा हमारा हो जाएगा 20%। तो कितना हो जाएगा, तो 120 टोटल परीक्षा देने वाला आदमी है और इसी का 20%, तो इसका 20% कितना हो जाएगा, तो यहाँ से 0 0 0 0 कट गया, 12 दूनी कितना हो गया 24, तो इसमें कितना हो जाएगा 24 जन। चौथा नंबर देखते हैं क्या कहता है, दोनों विषय में A+ नहीं पाया है, दोनों विषय में A+ नहीं पाया, दोनों विषय में A+ नहीं पाया। देखिए कुल कितना होता है 100%, कुल कितना होता है 100%, तो 100% से घटाएंगे, किसको घटाएंगे, देखिए ये जो 65% है दोनों विषय में A+ पाया है, तो इसको पहले माइनस करेंगे, ठीक है। अच्छा, केवल गणित में A+ पाया, तो A+ पाने वाला गणित में भी 5% ऐसा आदमी जो A+ पाया था, इसको एक जगह जोड़ेंगे। और हिंदी में भी तो था, हिंदी में भी A+ पाने वाला कितना परसेंट आदमी था 20%, तो ये सभी A+ पाने वाले हैं, तो A+ पाने वाले हैं, तो A+ नहीं पाने वाले कितना हो जाएंगे, इन सबको जोड़ के टोटल 100% होता है, उसमें से माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा 100%, जो बचेगा 100% में माइनस करके वही आदमी जो है A+ नहीं पाया है, सिंपल सा बात है। तो A+ कितना नहीं पाया, तो 100% इधर हो जा रहा, 65 और 5 70, 70 और 20 90, 100% में 90 घटा देंगे, कितना परसेंट बचेगा 10%। तो कितना जन नहीं पाया है, तो टोटल परीक्षा देने वाला 120 आदमी था, इसका 10% आदमी नहीं पाया है, तो 0 0 0 0 कट गया, तो 12 आदमी नहीं पाया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था और बहुत शिद्दत से हम आपको सारा क्वेश्चन आपको ये वाला समझा दिए। अब आगे बढ़ते हैं, कहता है अगला क्वेश्चन कि अमीना बीबी का वेतन पहले 20% बढ़ गया फिर 20% कम हो गया, अमीना बीबी का वेतन कितना परसेंट परिवर्तन हुआ बताइए। माना पहले वेतन, मान लेते हैं पहले वेतन 100 रुपया था, कितना रुपया था 100 रुपया, कुल हमेशा कितना मानना होता है 100। पहले वेतन 20% बढ़ा, 20% वेतन बढ़ा, तो 100 का 20% निकालते हैं, 100 का 20%, तो 100 का 20% सीधा हिसाब है भैया, इतना सिखा दिए तो बोलिएगा हाँ अब तो समझ में हम लोगों को अच्छा से आने लगा है। 20 रुपया बढ़ा है, तो अब वेतन, अब नया वेतन कितना हो गया, पहले 100 रुपया था, अब 20 रुपया वेतन बढ़ गया, तो अब कितना मिलने लगा है 100 के जगह 120 रुपया। फिर अब 20% घटा वेतन, अब 20% वेतन घटा, यहाँ साफ साफ कह रहा अब फिर 20% वेतन कम हुआ, तो अब 20% वेतन कम हुआ, इसलिए अब वेतन कितना हो गया था 120, तो अब 120 का कितना परसेंट कम होगा 20%, ठीक। यहाँ पे करते हैं बगल में जगह, बगल में प्लॉट खाली है, यहीं पे कर देते हैं, ठीक है। तो 20% कम हुआ था, अब 120 का 20% निकालेंगे, 120 का 20/100, तो 1 0 1 0 1 0 1 0, 24 रुपया कम हुआ, 24 रुपया कम हुआ। बढ़ा तो कितना बढ़ा 20 रुपया बढ़ा तो कितना बढ़ा 20, कम हो रहा तो कितना 24। तो अब वेतन कितना हो जाएगा, अब वेतन पहले 120 था और उसमें 24 रुपया कम हो जाएगा, लीजिए भैया 120 रुपया था, 24 रुपया कम हो जाएगा, तो 120 में 24 घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा अब वेतन 96 रुपया, 96 रुपीज़। तो इसलिए वेतन में कमी कितना का कमी हो रहा है, तो पहले वेतन कितना था 100 रुपया, अब वेतन कितना हो गया 96, तो कितना का कमी हो रहा है 4% का, कितना का 4 का, किसका रिस्पेक्ट में कमी हो, यहाँ पे लिख देते आपको नहीं समझ में आएगा, तो 100 - 96 इतना का कमी हो रहा है, किस में पहले के वेतन से, प्रतिशत का यही फार्मूला आता है कमी का, और प्रतिशत लाना है तो 100 से गुना, 100 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो 100 में 96 घटेगा, कितना हो जाएगा 4%, यही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत हल्का हल्का अप्रोच बताएंगे भैया, एकदम स्मार्ट तरीक़ा से, है ना।
एक आयत क्षेत्र की लंबाई को 15% बढ़ाया गया तथा चौड़ाई 15% कम किया गया। एकदम बहुत सिंपल तरीका बताते, देखिए माना आयत क्षेत्र की लंबाई तथा चौड़ाई समान है बराबर 100 इकाई। मान लेते हैं एक आयत है, आयत का यहाँ फोटो बना देते हैं, इमेज आयत है, आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये और ये भुजा क्या होती है, बराबर होती है। मान लेते हैं हम इसका सब भुजा क्या है, बराबर है, ठीक है। क्योंकि सभी वर्ग आयत हो सकते हैं लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं हो सकते, ये बात को ख्याल रखिएगा, ठीक है। सभी वर्ग क्या हो सकते हैं, आयत। तो मान लिए थे एक ऐसा वर्ग था जिसका 100 करके था, मान लिए वो आयत है, तो इसका सभी भुजा को हम लोग कितना कितना मान लिए, 100, लंबाई भी 100 और चौड़ाई भी 100 मान लिए, ठीक है। कहता है माना आयत क्षेत्र की लंबाई तथा चौड़ाई समान है, 100 इकाई है। तो पहले आयत का क्षेत्रफल, पहले आयत का क्षेत्रफल, पहले आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो कितना हो जाएगा 100, लंबाई भी है चौड़ाई भी कितना है 100, तो कितना हो जाएगा 2 जीरो और 2 जीरो 4 जीरो गुना होके वर्ग इकाई क्षेत्रफल आ गया। कहता लंबाई 15% बढ़ाया, चौड़ाई 15% कम किया। अब आयत की लंबाई, आयत की लंबाई, अब आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो अब आयत की लंबाई कम कर रहे हैं, सॉरी बढ़ा रहे 15%, तो पहले आयत की लंबाई कितना था 100, चौड़ाई भी 100, तो लंबाई 100 था, इसका 15% बढ़ाना है, 15%, तो 100 का 15 डायरेक्ट निकाल देंगे, कितना 15 इकाई। उतना देर से सिखाएं, कुछ तो फ़ायदा हो रहा है, बोलिएगा एकदम सही है, पूरा फ़ायदा हो रहा है, डायरेक्ट निकाल पा रहे हैं। आयत की चौड़ाई डायरेक्ट निकालेंगे, कम हो रहा है, ठीक है। तो अब लंबाई कितना हो गया, 15 इकाई जुटेगा, उसमें 15 इकाई जुटेगा, तो अब आयत का लंबाई कितना हो जाएगा, तो 100 प्लस 15 बराबर कितना हो जाएगा 115 इकाई। आयत का चौड़ाई 15% क्या हो रहा है, 15% कमी हो रहा है, तो 100 का 15% कितना हो जाएगा, 100 का 15% बराबर कितना हो जाएगा 15। अब आयत की चौड़ाई यहाँ लिखते हैं, अब आयत की चौड़ाई कितना हो जाएगा, 15 कम हो रहा है, तो 100 में 15 कम कर देंगे तो डायरेक्ट लिख सकते थे, कितना हो जाएगा 85। अब आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं, अब आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई कितना हो गया 115 और चौड़ाई कितना हो गया है 85, तो गुना करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा गुना कर लेते हैं इसको पहले, तो करिए 115 गुना 85 करने आएगा। 115 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ दें, तो 115 का पहाड़ा हो जाएगा 5 बार पढ़ने से 575, तो हासिल लगेगा 57, और 115 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा आपका 800, 920 और 57 जोड़ेंगे, 920 और 57 हो जाएगा आपका 977, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 977, इतना वर्ग इकाई हो गया, इतना वर्ग इकाई। हमसे कह रहा था कि आयत क्षेत्र में कितना प्रतिशत घटा है कि बढ़ा है। तो पहले इकाई कितना, पहले क्षेत्रफल कितना था 10,000, अब कितना हो गया 9,775, तो कमी, क्षेत्रफल में कमी का परसेंटेज निकालने जा रहे हैं। कमी कितना हो रहा है, तो भैया 10,000 है, अब हो गया 9,775 बटा कितना कर देंगे, बटा पहले का क्षेत्रफल, पहले का क्षेत्रफल कितना है 10,000 है, और इंटू प्रतिशत लाने के लिए 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, नीचे 100 बचा, ऊपर कितना बचा है 225, कितना बचा है 225, 225 बटा 100, तो 2 अंक है, तो 2 अंक के पहले बैठा देंगे दशमलव, तो 2.25%, यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं, एकदम सिंपल अप्रोच है, इससे सिंपल अप्रोच कुछ नहीं हो सकता है। अगर उस सवाल को 18 नंबर जो भी बनाए आयत क्षेत्रफल वाला, अगर एक्स वाई करके बनाइएगा तो सर चक्कर आ जाएगा। अभी आप जिस क्लास में 8 क्लास में, अभी आपको उतना एक्स वाई क्लियर नहीं समझना है, और एकदम लेंथी प्रोसेस है, उसमें जाना ही नहीं है, सिर्फ दिमाग ख़राब होगा उसको बनाने से, ठीक है। आगे आते हैं,
कहता है एक घर की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 15 मीटर, 10 मीटर और 5 मीटर है। यदि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई प्रत्येक को 10% बढ़ा दिया जाए, चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। सबसे पहले घर के चारों दीवारों का क्षेत्रफल लिखते हैं। घर के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, दीवारों का क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे साइड में लिख देते हैं, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, काम आने वाला फार्मूला लिख दिए। देखिए कहता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो लिखते हैं पहले घर के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, पहले घर के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पहले का, तो 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, लंबाई कितना भैया 15, चौड़ाई कितना है 10, इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितना भैया 5, सबको कर दीजिए। 2 पचे 10, अब 15 10 कितना हो जाएगा 25, 25 10 से कितना हो जाएगा 250, तो हो गया 250 वर्ग इकाई। ये पहले का है। अब हमसे कह रहा है कि सब चीज़ बढ़ा दिया जा रहा है, लंबाई भी बढ़ा दिया जा रहा है। अब नई लंबाई, नई लंबाई, पहले लंबाई कितना था 15 मीटर, बढ़ा दे रहा जा रहा है कितना 10% बढ़ा रहा है, तो 15 का 10%, 15 का 10%, तो 15 का 10% हटाने के लिए बटा 100, एक जीरो से एक जीरो क्या हो गया कट गया, ये जीरो रहने देते हैं, तो 10 से भागा करेंगे तो 1.5 बढ़ा, कितना बढ़ा 1.5, तो अब कितना हो जाएगा, तो अब हो जाएगा पहले 15 था, अब 1.5 बढ़ जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 16.5, यानी 16.5। नई चौड़ाई, नई चौड़ाई, चौड़ाई कितना है भैया, चौड़ाई 10 था, 10 का कितना परसेंट बढ़ रहा है, सब में 10% बढ़ रहा है, तो 10 का 10 सीधा हिसाब है 1 निकलेगा बटा 100% हटाने के लिए 0 0 0 0 कट गया, 1 बढ़ा, कितना बढ़ा 1 बढ़ा, तो अब कितना हो जाएगा, पहले कितना था 10 था और 1 बढ़ गया, तो अब चौड़ाई कितना हो जाएगा 11। नई ऊंचाई, नई ऊंचाई, ऊंचाई कितना था 5 मीटर, 5 का 10% बढ़ाना है, तो 5 का 10, सॉरी दिख नहीं रहा है, सॉरी, ठीक है, अब 5 का 10%, तो 5 का 10%, 5 का 10% हटाने के लिए बटा 100, 0 0 क्या हो गया कट गया, तो 5 बटा 10 यानी कि कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, भागा देख के देख लीजिए 0 कितना हो जाएगा 5, इतना बढ़ा, इतना बढ़ा है। अब ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ कर लेते हैं। अब क्या करना है, अब क्या करना है, तो नई ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो नई ऊंचाई कितनी हो जाएगी, नई ऊंचाई तो 5 था और उसमें 0.5 बढ़ेगा तो 5.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5.5। इतना बात समझ में आ गया बस। अब चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना है, तो अब चारों दीवारों का क्षेत्रफल, अब नई क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, अब लंबाई कितना है 16.5, चौड़ाई कितना है 11, ऊंचाई कितना है, ऊंचाई 5.5 है, कितना है 5.5, 2 गुना 16 11 कितना हो गया 27, 27.5 इंटू 5.5, यहाँ बटा कितना कर लेते हैं 100, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे। 25 का पहाड़ा आता है, बोले भैया रिक्वेस्ट कि 25 का पहाड़ा याद करिए, 25 से काटते हैं, 25 चौके 100 और 25 से काटेंगे 27 है, तो 25 से कम 25, 2 बचेगा, 2 5 25 हो जाएगा, 25 से कम 25, 2 से काटेंगे इसको कितना बार में 2 बार में, तो 11 गुना 55 बटा 2 है, तो 11 पचे 55 के 5, 11 पचे 55 और 5 कितना हो जाएगा 60 बटा 2, तो इसको भागा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो 302.5। तो हमारा सवाल है, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा, क्या सवाल है कितना प्रतिशत बढ़ेगा, ये हमारा सवाल है, ठीक है। चलिए तो कितना बढ़ेगा, तो क्षेत्रफल बढ़ेगा, प्रतिशत निकालने जा रहे हैं। पहले क्षेत्रफल 250 था, कितना था 250, अब कितना हो गया 302.5, तो कितना बढ़ रहा है, तो 302.5 में घटा देंगे कितना को 250 को, तो पता चल रहा है कितना बढ़ रहा है। पहले से तुलना करना, पहले क्षेत्रफल कितना था 250 और प्रतिशत निकाल रहे हैं तो कितना कर देंगे गुना 100। अब क्या करेंगे, घटाते हैं तो कितना घटेगा, इधर हो गया आपका, इधर हो गया आपका 50, 250 में 50 जोड़ देंगे 300 और 2 2.5, 52.5, कितना हो जाएगा 52.5
बटा पहले वाला कितना है 250 इंटू प्रतिशत वाला 100, इसको हटा देंगे तो नीचे कितना लिखेंगे 10। तो देखिए 1 0 1 0 क्या हो गया, कट गया 2 0 ऊपर से 2 0 कट गया ना भैया। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको काटेंगे 25 का पारा से, तो 25 से काटेंगे 25 दूनी 50 और 2 5 25 हो गया, 25 से कम 25, तो कितना हो जाएगा 21%। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 21%। अगला सवाल देखिए, कहता है वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता में 20% छात्र 100 मीटर में, 15% छात्र 200 मीटर में एवं 10% लॉन्ग जंप में भाग लिए। 5% छात्रों ने तीनों खेल में भाग लिया। विद्यालय के छात्रों की संख्या 780 है, तो कितने छात्रों ने कोई भी खेल में भाग नहीं लिया। सिंपल सा क्वेश्चन है, जो 16 नंबर बनाए थे ना उसी का तरह का जैसा है। देखिए लिखते हैं 200 मीटर में भाग लिया, 200 मीटर में भाग लिया, कितना जन भाग लिया देखते हैं। टोटल कितना है 20% है, कितना है सॉरी पहले 100 मीटर का निकालना है, कितना मीटर का निकालना है 100 मीटर का। तो 100 मीटर में भाग लिया, पहले 100 मीटर है ना, हाँ 100 मीटर, तो 100 मीटर में भाग लिया, कितना भाग लिया 20% लिया है, लेकिन 5% तीनों में लेने वाला था, तो 20% से 5 घटा देंगे तो पता चलेगा ओहो सिर्फ 15% ऐसा था जो 100 मीटर में लिया। फिर 15% ऐसा है जो 200 मीटर में लिया, तो लिखेंगे 200 मीटर में भाग लिया, 200 मीटर में भाग लिया। तो 5% ऐसा आदमी जो दोनों सब में भाग लिया है, तो इसमें था कितना 15%, तो 15% में 5 घटा देंगे तो पता चलेगा 10% ऐसा आदमी जो था जो केवल और केवल 200 में भाग लिया। लॉन्ग जंप में, लॉन्ग जंप में, लॉन्ग जंप में भाग लिया। लॉन्ग जंप में देखते हैं कितना जन भाग लेता है, ठीक है। तो 5% तीनों में लिया, 10% लॉन्ग जंप वाला आदमी है, तो 10% लॉन्ग जंप वाला है, 5% तीनों में लिया, तो तीनों वाला घटा देंगे तो केवल 5% लॉन्ग जंप में भाग लिया है। अब लिखते हैं, अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे भाग नहीं लिया, तीनों में भाग नहीं लिया, तीनों में भाग नहीं लिया, तीनों में भाग नहीं लिया। कितना परसेंट, टोटल वैल्यू कितना होता है 100%, टोटल कितना मान लेंगे 100%, ठीक है। टोटल कितना मान लेंगे 100%। सब में तीनों में भाग लिया था कितना 5%, तो इसको माइनस करेंगे, ठीक है। और क्या माइनस करेंगे, ये वाला माइनस करेंगे, क्योंकि ये आदमी 100 मीटर में भाग लिया है, तो कितना आदमी था ये वाला 15%। ये भी आदमी 200 मीटर वाला कितना आदमी था 10%, ये भी भाग लेबे किया है। लॉन्ग जंप में भी कितना लेने वाला भाग है 5%, और ये वाला तो लिखिए दिए जो 5% तीनों में, इस सबको माइनस कर देंगे पता चल जाएगा कितना जन भागे नहीं लिया है, भाग लिया है, वो समझ रहे हैं, भाग नहीं लिया है, भाग लिया मतलब नहीं लिया भाग। 15 5 20 10 30 5 35, तो 100% में 35 घटा देंगे तो पता चल जाएगा 65% किसी में भाग नहीं लिया। यहाँ लिख देते हैं भाग नहीं लिया, ठीक। तो बस सवाल ख़त्म हो गया।